एक नौजवान लड़का दफ्तर में लंच के बाद सो रहा था। तभी उसकी छाती में पहनी जेड की लटकन अचानक सुनहरी रोशनी छोड़ते हुए उसके शरीर के अंदर समा गई। जब डायरेक्टर ने उसे उठाया तो उसे पता चला कि अब उसमें दूरदृष्टि यानी एक्सरे जैसी देखने की शक्ति आ गई है। उसने अनजाने में बगल वाली बुक शेल्फ की ओर देखा और हैरानी की बात, सारी मेडिकल किताबों का ज्ञान बिना पढ़े ही उसके दिमाग में भर गया। अगले ही पल उसका सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान डॉक्टरों से भी ऊपर पहुंच चुका था। डायरेक्टर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक टेस्ट दिया। लड़के ने कुछ ही मिनटों में पूरा हल कर दिया। सबको लगा कि उसने मनगढ़ंत लिखा होगा, लेकिन जब मिलान किया गया तो एक भी गलती नहीं थी, पूरे मार्क्स। डायरेक्टर को शक हुआ कि उसने चीटिंग की है, इसलिए उसने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब खुद उसे भी नहीं पता था। लेकिन लड़का न सिर्फ सही जवाब दे गया, बल्कि यह भी बता दिया कि वो बात किस किताब के किस पेज और किस लाइन पर लिखी है। डायरेक्टर ने किताब चेक की तो सब बिल्कुल सही निकला। उसकी बेइज्जती हो गई। फिर उसने कहा, थ्योरी से क्या होता है, असली डॉक्टर ऑपरेशन रूम में पहचाना जाता है। उसने नकली त्वचा और सर्जिकल उपकरण निकाले। लड़के ने आंखों पर पट्टी बांध ली और केवल 1 मिनट में इतनी सटीक सिलाई कर दी कि टांकों की दूरी मशीन प्रिंट जैसी एकदम बराबर थी। सब दंग रह गए, लेकिन डायरेक्टर ने जलन में उसे निकाल दिया। हमें ऐसे शॉर्टकट वाले इंटर्न नहीं चाहिए, निकल जाओ। लड़का गुस्से में चला गया। तभी अस्पताल के डीन ने बताया कि लॉन्गटेंग ग्रुप के चेयरमैन चेन साहब अपनी बहन को प्रसव जांच के लिए ला रहे हैं और यह अस्पताल उन्हीं की फंडिंग से चलता है, इसलिए उनका ध्यान बेहद जरूरी है। डायरेक्टर ने यह जिम्मेदारी परीक्षा में पहले नंबर पर आए वू वेनहुई को दे दी, लेकिन आते समय चेन साहब और उनकी बहन का एक्सीडेंट हो गया। बहन पहले ही उम्रदराज गर्भवती थी।